प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ मौत का फतवा ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला ने जारी किया है। ईरान में इस्लामिक कानून लागू है। ग्रैंड आयतुल्ला को फतवा का मतलब है ईरान का फतवा। क्योंकि ईरान में शिया मुसलमानों का बहुमत है, इसलिए वहां के ग्रैंड मुफ्ती की जगह ग्रैंड आयतुल्ला होते हैं। और ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला हैं नासिर मकारिम शिराजी। आज नासिर मकारिम शिराजी ने जो फतवा जारी किया है, उसमें ट्रंप और नेतन्याहू को इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन करार दिया है। शिराजी ने अपने फतवे में दुनिया के सभी मुसलमानों से ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट होने को कहा है। ग्रैंड आयतुल्ला ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर अटैक किया है, इसलिए दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाएं। नासिर मकारिम शिराजी ने अपने फतवे में कहा, अगर कोई इंसान ईरान के सुप्रीम लीडर को जान से मारने की धमकी देता है तो ये अल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा जुर्म है। फतवे में कहा गया कि इस तरह की जुर्रत करने वाला शख्स हर मुसलमान का दुश्मन है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक ऐसा करने वालों को सजाए मौत दी जाती है, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला ने फतवे के जरिए इशारों में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जान से मारने का फतवा जारी कर दिया। ये कहा, ऐसे दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक किया जाए कि वो अपनी करतूतों पर पछताएं। उनको सबक सिखाने वाला मुजाहिदीन कहलाएगा और उस पर अल्लाह का करम होगा। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के एटमी ठिकानों पर बमबारी की थी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी को जान से मारने की धमकी दी थी। ईरान के ग्रैंड आयतुल्ला ने कहा, इस तरह की हरकत पाप है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पाप किया है, इसलिए दोनों इस्लाम के दुश्मन हैं और इन दोनों को सबक सिखाना हर मुसलमान का फर्ज है। एक तरफ ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया, दूसरी तरफ खबर आई कि अमेरिका और इजराइल के अटैक के 8 दिनों के भीतर ही ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी मैक्सर ने ईरान के इस्फहान और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स की जो तस्वीरें जारी की हैं, उनमें दोनों जगहों पर काफी एक्टिविटी देखी जा रही है। 29 जून को ली गई इन सैटेलाइट पिक्चर्स में फोर्दो प्लांट के पास एक नई सड़क दिखाई दी है। यह उसी हिस्से में बनाई गई है जहां अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बम गिराए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्दो प्लांट की एंट्री पर बुलडोजर और एक्सकेवेटर देखे गए हैं। इसके अलावा फोर्दो में काफी कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कर्मचारी भी एक्टिव दिखाई दिए। ईरान के फोर्दो और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर इजराइल ने कई बार बमबारी की थी। अमेरिका ने भी 22 जून को सुबह सुबह ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके अलावा अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से 30 टोमाहॉक मिसाइल भी फायर की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया था कि इन हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया है, उसका नामो निशान मिट गया है। लेकिन अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस की इनिशियल रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। इसके बाद से ईरान के 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर सवाल उठने लगे थे। आखिर वो यूरेनियम गया तो गया कहां? अमेरिकी अटैक में वो यूरेनियम नष्ट हुआ या नहीं? कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ये 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम फोर्दो न्यूक्लियर साइट से निकालकर कहीं और पहुंचा दिया था और छुपा दिया। और अब एक बार फिर से फोर्दो की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में एक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज फिर कहा, ईरान के दावे झूठे हैं। अमेरिकी हमलों में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि हकीकत यह है कि अब ईरान कई साल तक परमाणु बम बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। So Iran wants to meet
As you know, their sites were obliterated. They're very evil nuclear sites. They were now has been proven that we finished them off. That was a very evil intention. I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. They spent over $1 trillion on nuclear, and they never got it together. And nothing was moved from the site, by the way. To do that is very dangerous. It's very, very heavy material. Those cars were most likely the cars of Masons because they were pouring concrete at the top, at the hatch, as you know, the hatch going into the nuclear site. They wanted to reinforce it, and they had some Masons there pouring concrete. By the way, that concrete was obliterated. It hit exactly at the concrete. It was, I don't think it had a chance to dry, but everything's down there. It's under millions of tons of rock. प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी डिटेल बता दी कैसे तबाही की, लेकिन ईरान ने अपने यहाँ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA की एंट्री पर बैन लगा दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, इजराइल और अमेरिका के हमले से उनकी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वो IAEA के इंस्पेक्टर्स की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। अब्बास अरागची ने कहा, ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स पर लगे IAEA के कैमरे भी हटा दिए हैं और फिलहाल ईरान का अमेरिका से बात करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे परमाणु केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा है और ये गंभीर है, लेकिन IAEA के निरीक्षकों को यहां आने और सटीक जानकारी लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला अभी नहीं लिया गया है। अभी अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। मैं ये बात खुलकर कह सकता हूं कि अभी मुलाकात का कोई वक्त तय नहीं हुआ है, कोई वादा नहीं किया गया है और हमने तो अब तक बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर कोई चर्चा तक नहीं की है। नेतन्याहू के खिलाफ तो फतवे जारी होते रहते हैं। ट्रंप के बारे में किसी ग्रैंड आयतुल्ला ने इस तरह का फतवा पहली बार जारी किया है, लेकिन ट्रंप को इन फतवों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी धुन में रहते हैं। ट्रंप कहते हैं कि खामेनेई भी एक अजीब आदमी है, मैंने उन्हें एक भयानक मौत से बचाया और उन्होंने थैंक यू ट्रंप तक नहीं कहा। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं तो ईरान पर लगे सैंक्शन को हटवाने की कोशिश में लगा था और ईरान मुझे गालियां देने में लग गया। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, धमकी देने में देर नहीं लगाते। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर तेहरान ने फिर से यूरेनियम इकट्ठा किया तो वो ईरान की न्यूक्लियर साइट पर फिर से बम बरसाएंगे। ट्रंप की बातों का मतलब बड़ा साफ है, ईरान चुपचाप उनसे नेगोशिएट करने के टेबल पर आ जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ट्रेडर हैं और सिर्फ सौदे की भाषा समझते हैं।